2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी लगातार जारी है। आज से प्रदेश में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर संवाद अब कांग्रेस करेगी। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को भी सम्मानित करेगी कांग्रेस। तो वहीं 90 लाख लोगों से संवाद करेगी पार्टी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम आपको, जहां पर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर अब कांग्रेस जो है संवाद करेगी। महासंपर्क किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा, जहां पर आज से प्रदेश में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान जो है वो शुरू होने वाला है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से। तो आज से प्रदेश में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब देखिए कांग्रेस भी जुट चुकी है, जहां पर आज से प्रदेश में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान जो है शुरू होगा। और इस अभियान के तहत महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर संवाद करेगी कांग्रेस। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसी कड़ी में 90 लाख लोगों से संवाद करने वाली है पार्टी। देखिए अब तमाम पार्टियों के साथ ही अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। नंदन, देखिए जिस तरीके से तमाम पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो, और इसी कड़ी में अब जो कांग्रेस है वो भी इस रेस में जुट चुकी है। आज से प्रदेश में कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान। देखिए साथी, सभी पार्टियां, सभी प्रतिद्वंदी सड़क पे आ गए हैं, फील्ड में आ गए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 महीने बचे हुए हैं। कोई पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अभी तक हमने देखा कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रबुद्ध सम्मेलन किया। समाजवादी पार्टी के सहयोगी महान दल और तमाम ऐसे दल थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना आशीर्वाद लेने निकाले। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से मार्केट में यानी कि फील्ड में कूद चुकी है और कहीं ना कहीं जो जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है, इससे कांग्रेस को काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टारगेट लिया है 90 लाख लोगों से, ये 3 दिवसीय जो है जय भारत महासंपर्क अभियान है, 3 दिवसीय रहेगा। ये कहीं ना कहीं उस जनमानस से जुड़ने का इनकी जो मंशा है, जो जमीनी स्तर से वोटर से जुड़ने की जो मंशा थी प्रियंका गांधी वाड्रा की, कांग्रेस कमेटी की, वो देखने को मिल रहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सांसद, सभी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की गई। सभी को उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही उनकी तय की गई है और प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। और सभी को एक टारगेट दिया गया है कि जो सरकार को जिस तरीके से घेरना है, कहीं ना कहीं रोजगार हो गया, जो बेरोजगारी हो गई, तमाम ऐसे शिक्षक भर्ती, तमाम ऐसे जो पॉइंटर थे, बिंदु थे, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी और अपनी उपलब्धता बताएगी कि किस तरीके से उन्होंने इतने साल तक जनमानस की सेवा की है। और कांग्रेस अभी भी तत्पर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जीतने के बाद से उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से पॉजिटिव वे में देगी, उसके लिए कांग्रेस कमेटी अपनी तैयारियां कर चुकी है। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये जय भारत महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी से जनमानस से मिला जाएगा, सभी वोटर से मिला जाएगा। एक एक यानी कि पार्षदों तक से भी मीटिंग की गई है कि वो अपने अपने स्तर पे, अपने अपने क्षेत्र में एक मीटिंग बुलाएं और जनसंपर्क अभियान चलाएं और सभी से मुलाकात करें और अपनी कांग्रेस की उपलब्धि के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को जनमानस तक। और देखिए नंदन, कोशिश यही है, देखिए जिस तरीके से 3 दिन यानी कि आज से 21 अगस्त तक ये पूरा महाअभियान जो है वो चलने वाला है। कोशिश यही है कांग्रेस की कि घर घर जाकर, घर घर दस्तक देकर जो है अपना कुनबा किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, आपसे निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम काफी समय से बात करें तो कांग्रेस की 2 ही 3 लीडर ऐसे थे जो मार्केट में दिख रहे थे, यानी कि फील्ड में उतर रहे थे। चाहे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अजय कुमार लल्लू की बात करें या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें। हालांकि जो जितने मठाधीश कांग्रेस कमेटी के थे वो कहीं फील्ड में नहीं दिख रहे थे। तो लेकिन अब ये जो अभियान, महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, सभी पूर्व और वर्तमान विधायकों के साथ साथ सांसदों को भी ये जिम्मेदारी और जवाबदेही उनकी तय की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में पूरे जोर शोर के साथ ये जय भारत महासंपर्क अभियान चलाएं और फील्ड में उतरें और कहीं ना कहीं जो जनता उनसे जो काफी दूर हो चुकी है, जो उनसे अटैचमेंट नहीं रहा है, उस अटैचमेंट को बरकरार रखें और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर से उन सभी वोटर्स को कांग्रेस की तरफ वापस लेके आए।
तो ये जो उसका प्रयास है, 6 महीने मैच बचे हुए हैं, देखना दिलचस्प ये होगा साक्षी कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी इस 3 दिवसीय जो जय भारत महासंपर्क अभियान के द्वारा उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को तलाशती है कि फिर भी पिछली बार की तरह वैसे ही उनकी स्थिति होने वाली है, जिस तरीके से काफी पिछले कई चुनाव से हम उनकी स्थिति देखते आ रहे हैं। और देखिए नंदन, हर कांग्रेस नेता को एक ग्राम पंचायत में 3 दिन तक प्रवास करना होगा। ऐसे में देखिए कल 20 अगस्त है और कल राजीव गांधी की जयंती को भी सद्भावना दिवस के रूप में कांग्रेस मनाने वाली है। ऐसे में कह सकते हैं कि कल जो है एक व्यापक तौर पर कांग्रेस का जो ये जय भारत महासंपर्क अभियान है वो देखने को मिलेगा। देखिए साक्षी, ये जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मोत्सव पे ही मतलब उनकी जयंती पे ही ये कार्यक्रम वैसे सुनिश्चित किया गया, रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इनका कांग्रेस कमेटी का है कि 2022 विधानसभा चुनाव पे अपना। नंदन, मैं आपको रोकूंगी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। सचिन जी, देखिए आज से कांग्रेस पार्टी जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने वाली है। ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस महाअभियान के तहत क्या कुछ आपकी रणनीति है आगे। देखिए साक्षी जी, कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान आज से शुरुआत हो गई है उसकी जी। कांग्रेस पार्टी 75 घंटे का ये पूरा अभियान है, 3 दिवसीय अभियान है। कांग्रेस पार्टी इसमें 90 लाख लोगों से सीधे संवाद करेगी और ग्रामीण परिवेश में हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री या मौजूदा विधायक, सभी लोग जनता के बीच जाकर के उनसे सीधे संवाद करेंगे और ग्रामीण जीवन की जो समस्याएं हैं, खेती बाड़ी की समस्याएं हैं, महंगाई की समस्याएं हैं, छुट्टा पशुओं की समस्याएं हैं, युवाओं का जो बेरोजगारी है उसकी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के जनता से सीधे संवाद करेगी। और ये जो जय भारत महासंपर्क अभियान है, इसके तहत हम लोग जनता के सामने इस निकम्मी व नाकारा सरकार की जो खामियां है उसको उजागर करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पे आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है वो छुट्टा जानवरों की समस्या है, छुट्टा पशुओं की समस्या है। इस सारी समस्याओं को मुद्दा बना करके आने वाले चुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने हम लोगों को निर्देशित कर दिया है कि आप जो है जनता से सीधे संवाद करिए। तो उसी के तहत ये पूरा जय भारत संपर्क अभियान है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सोच थी 21वीं सदी में, जो उन्होंने कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए थे। सचिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ समीर जी भी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी नमस्कार। समीर जी, देखिए अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बाद में अब देखिए कांग्रेस भी जमीन पर उतर चुकी है और जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत आज से करने वाली है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जज है जिसको मिल ही नहीं रही है और वो बार बार कहती है कि हम जमीन पर उतर चुके हैं, जमीन पर उतर चुके हैं, और जमीन पर उसको कुछ दिखाई नहीं देता और न जनता उनको देखना चाहती है। ये टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग, भारत के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को समर्थन करने वाली ये कांग्रेस अब कहती है कि हम जय भारत अभियान निकालेंगे। जो भारत का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित करने वाली ये कांग्रेस धरातल पर है कहाँ की जनता के बीच में संपर्क करेगी। जिला पंचायत के चुनाव में हाशिए पे, विधानसभा के चुनाव में हाशिए पे, लोकसभा के चुनाव में हाशिए पे, जनता इनके ऊपर कहाँ विश्वास करने वाली। ठीक है ना समीर जी, आप भी तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं ना? नहीं, हम निकाल रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा जन समर्थन है, वो उन्हीं के आशीर्वाद से हम 2019 बोलिए 2022 में उन्हीं के आशीर्वाद से हम उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और 2019 में हमने मोदी जी के प्रचंड बहुमत की लोकसभा में सरकार बनाई। तो जनता का आशीर्वाद किसके साथ है ये दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में तो झांके देखे तो कि उसकी गतिविधि क्या है। देश को तोड़ने वाले, देश को खंडित करने वाले, ठीक है समीर जी, जवाब लेते हैं। समीर जी, ठीक है, करने वाले कांग्रेस जी धरातल पर कब आएगी? ठीक है, जवाब दीजिए सचिन जी। देखिए साक्षी जी, अभी जैसे समीर जी ने बोला, मैं
कि यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर है जो समीर सिंह के अंदर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता और जनार्दन है, जब वो किसी की वोट करती है तभी कोई पार्टी जीतती है और जिसके साथ में रहती है वही जीतती है। जैसे 2017 में जनता ने इनको आशीर्वाद दिया क्योंकि इन्होंने संकल्प पत्र में इतने बड़े बड़े वादे किए। आज जब 4.5 साल के बाद में यही युवा रोजगार मांग रहे हैं तब ये सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। महिलाएं लगातार अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आप कहना चाहते हैं कि उन्हें तमाम वादे किए संकल्प पत्र में, लेकिन वो वादे जो है पूरे नहीं कर पाए। 2017 में कहा थे, 2019 में कहा थे, अरे भैया 2012 में आप कहा थे, 2007 में कहा थे, 2002 में समीर जी सुन लीजिए, अपनी चीजें बताओ ना। जो है देखो भैया, उत्तर आप तो वैसे भी कह रहे हैं ना समीर जी, हम वैसे भी कह रहे हैं कि जन समर्थन आपके पास है। ठीक है समीर जी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में बातों की खेती से काम नहीं चलेगा। बता तो दूं कैसे आशीर्वाद दे रही है। आप बातों की लफाजी से बात करोगे तो नहीं चल पाएगा। कैसे भगाया आपने देखा कि आपके विधायक को पानी में कैसे दौड़ाया जा रहा है। जनता ऐसे आशीर्वाद देगी, आप चिंता मत करिए। जनता के साथ में जो आपने छलावा किया है उसी को जनता आशीर्वाद के रूप में पता नहीं कैसे आशीर्वाद के रूप में आपको जनता दे। चिंता मत करिए, समाजवादी पार्टी ने शुगर मिलों को बेचने का काम किया, क्योंकि शुगर मिलों को बेच के आपने सुन तो लीजिए भैया, सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ जी सदन में जाकर के सोते हैं जो उनको जब जवाब देना होता है। झूठ सुना यही तो समीर जी सुन लीजिए ना, समीर जी मौका तो आपको भी मिलेगा। सुपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि आपकी निकम्मी सरकार को हम लोग जनता के बीच जाकर के आपकी नाकामियां उजागर करने जा रहे हैं। जो आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया, आप लोगों ने ध्रुवीकरण में बात किया उत्तर प्रदेश को। आप लोग कब्रिस्तान पे वोट मांगने वाले लोग हैं, आप मांगिए ना रोजगार पे वोट। क्यों झूठ बोल रही है आपकी सरकार? बता तो दो कम से कम समीर जी लाशों की राजनीति कांग्रेस करती सुन लीजिए समीर जी, आप बड़े प्रवक्ता हैं। अच्छा सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए ना समीर जी, आप बड़े प्रवक्ता हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं तो एक सवाल का जवाब मैं आपसे मांग रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो सत्ता में है नहीं, आप सत्ता में हैं तो जवाब तो दो ना। सपा बसपा बेच रही थी, आपने क्या सुन किया? लीजिए भाई साहब, ये देखिए क्या है, 1,40,000 रुपए मेरा एक सवाल ले लीजिए। गन्ना का भुगतान हमने किया, अरे आपने क्या सुन किया तो बता लीजिए दो साहब, इतना झूठ मत बोलिए, अब जनता जानती है। साक्षी जी इनसे कह दीजिए मेरा एक सवाल ले लें। ठीक है समीर जी, ठीक है। सचिन जी देखिए, कोशिश यही है कांग्रेस की घर घर जाकर दस्तक दी जाए और कैसे न कैसे अपना जो कुनबा है कांग्रेस का वो बढ़ाया जाए। क्या लगता है आपको महासंपर्क अभियान से क्या फायदा होगा आपको और कितना फायदा होगा? मेरा एक सवाल है समीर जी से कि देखिए 4 लाख का ये जो झुंझुना बजा रहे हैं रोजगार के नाम पे, कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई डाल करके सरकार से ही जवाब मांगा कि भैया किस किस विभागों में आपने रोजगार दिया। बताए साक्षी जी क्या जवाब आया है कि मेरे पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं। अब ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी झूठ बोल रहे हैं या समीर जी झूठ बोल रहे हैं या इनकी सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए यहाँ पर आते हैं इनको। समीर जी अगर आप लगातार बोलते रहेंगे ना आपकी बात समझ में आएगी ना ही सचिन जी की, एक एक करके बात रखिए। हमने वही पूछा साक्षी जी, उस पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि युवाओं की बात है ना, उत्तर प्रदेश की युवाओं की बात। सरकार ने झूठ क्यों बोला? ठीक है जवाब ले लेते हैं, ठीक है ठीक है जवाब दीजिए समीर जी, बोलिए अब आप। प्रियंका वाड्रा ने नौकरी पर ट्वीट किया था, 4.25 लाख नौकरियां 3 विभागों में दिया हमने, डिटेल इनको भी भेज दूंगा, ये अपना नंबर हमको देना, हमारा नंबर आईटीआई में बताया गया है सरकार के द्वारा जवाब कि मेरे पास कोई सूचना। अरे तुम्हारी आईटीआई फर्जी है भैया, सुन लो आईटीआई तुम्हारी आईटीआई फर्जी है। अरे आप अपना तो लीजिए महाराज, विभाग फर्जी होगा। अरे मेरा नंबर नोट कर लो मेरे भाई, क्यों नाराज हो रहे हो? आप लोग अपना जो आंकड़ा बनाते आईटीआई में हर चीज सामने आ जाती है। आपका झूठ दिख गया समीर जी, आपका झूठ दिख गया, आप परेशान मत होइए। उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो आपने रोजगार नाम पर जो उनको लाठियां दी, आपने लगातार डिटेन करने का काम किया, जिसको आपने टाइम आने नहीं दिया। अरे आप किस मुंह से जाएंगे जनता के सामने? जनता पता नहीं किस रूप में आपको आशीर्वाद दे, पता चला कहीं कहीं पे ऐसे आशीर्वाद दे आपके कपड़े उतार ले, आपको मारे पीटे।
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब आप लोग पता नहीं किस मुंह से जनता के सामने जाए, मत जाइएगा इस बार जनता के सामने। इस बार जनता बहुत गुस्से में बैठी है, लाखों लाख लोग उत्तर प्रदेश के मर गए, तब आप लोग कहाँ थे? बताइए ना, बताइए ना, कोरोना काल में तब आप लोग कहाँ थे? जब नदी किनारे लाशों के पट लग गए थे, तब बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक कहाँ थे? आज बताइए ना, जाइए जनता के बीच में। हम तो कह ना जाइए, हम तो कह तो रहे हैं। ठीक है ना समीर जी, अगर आपने इतना ही रोजगार दिया है, इतनी ही नौकरियां दी हैं, तो फिर डर किस बात का है ना? नहीं, कौन डर रहा है? कांग्रेस डर रही है। मैं तो कह रहा हूँ साक्षी जी कि ये अपना लेकिन समीर जी, आज कांग्रेस जो है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही आपको घेरने वाली है। अरे कहीं उसी मुद्दे को लेकर संवाद करने पहुंचेगी जनता के बीच में। अरे भाई, महंगाई की जिम्मेदार कांग्रेस है। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल और डीजल समीर जी कब तक मनमोहन सिंह डीजल और पेट्रोल बिक रहा था? मेरे कुछ सवाल ले लें। देखिए आज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोल के दाम $69 प्रति बैरल पे है, तो आज 100 के ऊपर क्यों पेट्रोल डीजल बिक रहा है? बताइए ना, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में $69 प्रति बैरल की दर से है। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। सचिन जी सुन लेते हैं। मेरा एक सवाल है पटेल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी आपकी सरकार नहीं है, ठीक है, हम महंगी डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं, हम दोषी हैं। आपकी सरकार राजस्थान में है, आपकी सरकार कांग्रेस में है, आप महाराष्ट्र के अंदर सरकार में हो, आप केरल के अंदर समर्थन दे रहे हो। अरे भाई बात तो सुन लो, 35 रुपए टैक्स लगाते हैं, बताइए ना। अरे भाई बात सुन लो ना, क्यों नहीं सुनना चाहते? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आज आपको पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? अरे सुन तो लीजिए, आप लोगों ने इन राज्यों में मुद्दे पर आज गैस सिलेंडर पे 275 रुपए आपने बढ़ा दिए। वो क्या मोदी के खाते में जा रहे हैं क्या अडानी अंबानी के खाते में जा रहा है? उसका जो पैसा दे रहा है उसको किया जा रहा है। अरे आप लोगों को जनता देख रही है कि निरंतर महंगाई बढ़ा करके आप जो अपनी जेबें भर रहे हैं, भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं, जनता के पैसों का लूट खसोट कर रहे हैं, यही जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप लोग समीर जी रैलियां मत कर लीजिएगा, वरना रैलियों में देखिएगा जनता का गुस्सा। अरे उसकी बात आप करेंगे नहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है वो भी पेट्रोल डीजल भी आपको लगता है जनता जानती है कि कौन मक्कार है, कौन बेईमान है और कौन जनता देश की सेवा करना चाहता है। नेता लगातार आप लोगों ने रुपए बढ़ाने का काम किया है। हमारे प्रियंका वाड्रा जी का चश्मा राबात वाड्रा जी की तरफ भी जाना चाहिए। अरे चिंता मत करिए। ठीक है समीर जी, आप वही रटी बातें बोल रहे हैं। सचिन जी देखिए, यही जनता आपको देखिए सचिन जी देखिए, तमाम पार्टियां लगातार मैदान में उतरी हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। ऐसे में कांग्रेस अभी मैदान में उतरेगी, क्या लगता है आपको? किस तरीके से आप जनसंपर्क करेंगे, महासंपर्क करेंगे, जो अभियान आप शुरू करने वाले हैं ऐसे में, और जनता आपका कितना साथ देने वाली है? देखिए साक्षी जी, जनता जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की स्वीकार्यता के साथ में है। जिस तरह से हाथरस में एक दलित बेटी का रेप होता है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी जा करके सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ती हैं। राजस्थान में क्या हुआ था? समुदाय सोनभद्र में नहीं राजस्थान में क्या हुआ था? 25 जिलों में जब किसानों का आंदोलन होता है, 25 जिलों में जाकर के किसानों से बात करती है। इस निरंकुश सरकार को फाड़ देने के लिए जनता तैयार है। आज कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, समीर सिंह जी और सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और नंदन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।